गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो अब हमारा इंटीग्रेशन का जो आज तक के हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, ओके, उसमें कहीं पर भी हमने प्रोडक्ट रूल, ये अलजेब्रा अप्लाई किए क्या? जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, स्टार्टिंग से ही अलजेब्रा हमने पढ़ लिए थे। अब इंटीग्रेशन के बिल्कुल बीच में आके या एंडिंग के पहले पहले आने के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी कि ये रूल कोई खास विशेष टाइप में ही आपका लगेगा, जब जहां तक के हो सके, जब प्रोडक्ट की बात नहीं आए तो वो कितने प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस का यहाँ पर प्रोडक्ट दिया होता है। उस कंडीशन में एक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है और दूसरा फंक्शन उसका जो भी है डिफरेंशिएबल। एक्चुअली डिफरेंशिएबल के लिए दोनों को बोल सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेबल होता है वो इजीली हमको पहचानना होता है कि किसे इंटीग्रेबल माना जाना चाहिए। जैसे अगर x इंटू साइन एक्स है तो x भी इंटीग्रेबल है, साइन एक्स भी इंटीग्रेबल है कि नहीं? तो इसको आसानी से किसको हम इंटीग्रेबल के तौर पे यूज किया जाए, ऐसा समझने के लिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लर्न कर लो। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन dx। ये देखो, ये रेफरेंस किसका है? जो इस ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव के बाद में इनटू जो आएगा वो है इंटीग्रेट करने वाला टर्म है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो ये रेफरेंस किसके लिए? इसके लिए। और फिर ये पूरा इवेल्युएट होने के बाद ये वाला, ये पूरा के पूरा एक साथ कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, तो इसका ये वाला dx। ये समझ में आ गया आपको? जैसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट करते हैं ना, वैसा। तो ये तो आपको लर्न करना ही है, लेकिन अप्लाई करते वक्त ये लैंग्वेज आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऑफकोर्स देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अगर मैं डायरेक्टली उसको इवेल्युएट कर लू तो फिर मैं dx नहीं लिखूंगी क्योंकि रेफरेंस का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अरेंज करूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अरेंज करूं तो मुझे dx भी लिखना पड़ेगा। तो मैं dx जबान से नहीं बोल रही, समझना है कि अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो dx लिखना ही पड़ेगा, और डायरेक्टली अगर इंटीग्रल आप निकाल रहे हैं तो वो dx इवेल्युएट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx। बाहर का dx तो जरूरी है क्योंकि इतना फास्ट तो हम कर नहीं सकते। अंदर का ये वाला इंटीग्रल हम फास्ट इवेल्युएट कर सकते, लेकिन बाहर का dx, ये वाला इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें पहले इन दोनों का आने वाला आउटपुट का इसका इवेल्युएशन पहले करना पड़ेगा। समझे? तो देखो, फॉर्मूला क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ब्रैकेट कंप्लीट dx। ओके, तो इस फॉर्मूले को अभी हम 5 से 6 बार लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको जैसे लर्न हो जाए अगर है तो देखो कैसे करेंगे अप्लाई। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, यहाँ x नहीं होता तो ये हमारे लिए ऑर्डिनरी साइन एलएफ बन जाता। यहाँ पर साइन एक्स नहीं होता तो ये ऑर्डिनरी एलएफ का इंटीग्रल स्क्वायर बाय 2 बन जाता। लेकिन यहाँ पर x इंटू साइन एक्स है तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन बनेगा। और फिर ये, हाँ, और एक बात बता दूं कि अगर ये साइन ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर होता, देखो कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार है इंटीग्रेशन, कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो मेरे लिए ये साइन एलएफ नहीं है ना, साइन एफ ऑफ की तरह है। तो मैं क्या देखूंगी कि उस एफ ऑफ का डेरिवेटिव टर्म आजू बाजू में कहीं है क्या, देखोगे कि नहीं ऐसा? तो फिर यहाँ पे जैसे साइन ऑफ एफ ऑफ बोले तो एफ ऑफ के डेरिवेटिव में आने वाला वेरिएबल टर्म आजू बाजू में क्या। देखो, कोई भी चीज, नई चीज पढ़ने से मैंने पहले का भी कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं अपन, कि कंफ्यूज होने के लिए चांस नहीं रखना है अपने को। तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स आता है तो ये ऑर्डिनरी इंटीग्रल निकालने वाला क्वेश्चन बनता था कि एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करते थे तो फिर एक्स से dx का dt बाई 2 बन जाता था। डिफरेंशिएट करते ना, 2
2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन बन जाता था dt बाई टू बाहर निकलता था और साइन t बन जाता और साइन t का इंटीग्रल माइनस कॉस t हो जाता था और bt की जगह पे वापस से एक्स स्क्वायर रीसब्स्टिट्यूट कर डालते थे। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे ये ऐसा है तो ऐसे कंडीशन में अब ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल में आ गया। ओके, तो अब ये प्रोडक्ट रूल में क्या रहेगा कि अब सबसे पहले तो मैंने इसको इंटीग्रेट करके दिखा दिया, तो क्या लिया मैंने, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। तो ध्यान रखो यहाँ पर इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन इज फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म, यानी कि x इंटू साइन का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस कॉस एल अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एल आएगा कि नहीं, तो फिर माइनस कॉस एक्स आएगा। अगेन फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स एलएफ की भाषा में, और ये बाहर का बड़ा वाला ब्रैकेट का dx। अब छोटा dx मैंने क्यों नहीं लिखा, हाँ बोलो, हाँ यस सॉरी क्या आएगा इसका माइनस कॉस एक्स आएगा 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या आएगा रे माइनस माइनस और फिर ये चेंज हो गए, ये आंसर निकालेंगे अपन, ठीक है देखते हैं अभी। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बाहर का dx लिखा, यहाँ का dx क्यों नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट इवेल्युएट कर लिया। ये dx क्यों है कि अब मेरा इंटीग्रल इवेल्युएट होगा, तो फिलहाल ये माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये आपका कॉस एक्स, ये आपका dx, मैंने क्या कर लिया इसका कैलकुलेशन कर लिया, समझा। ओके, अब ये ऑर्डिनरी कॉस एल एफ का क्या बनेगा इंटीग्रल साइन एल एफ अपॉन डेरिवेटिव 1 आएगा, हो गया, और अब इंटीग्रेट हो चुका है। एक मिनट, ये सिंबल आपका समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, प्लस सी, ये रहा आपका आंसर। इज इट राइट ऑन दिस वन? तो अभी आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, इसमें डाउट्स आ सकते हैं आगे जाकर। तो ये जो ये रूल है देखो, एज पर द अल्फाबेट प्रेजेंट इन द वर्ड लिएट, LIATE, लिएट या समटाइम्स आइलेट, ऐसा भी सीक्वेंस चलेगा, इसको आप लर्न कर लो। लिएट इस स्पेलिंग में जो पहले आ रहा उसको आप फर्स्ट फंक्शन चॉइस करना। अगर एक क्वेश्चन में आपका लॉगरिथमिक और इनवर्स कंबाइन है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेंगे, ओके, और अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आपसे अलजेब्रिक और इनवर्स दोनों में साथ में आ रहा है तो पहले इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड लेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर लॉगरिथमिक मतलब जहाँ लॉग आ रहा ये रहेगा आपका लॉग ऑफ जो भी क्वांटिटी जो रहेगा वो, इनवर्स मतलब जहाँ साइन रेस टू पावर कॉस रेस टू पावर ऐसे दिखाई देगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अप टू tan इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर वट एवर, अगर एल नहीं है एफ ऑफ होगा तो सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्यों नहीं हो, जो भी होगा, लेकिन इनवर्स समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट वन अलजेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल टू द पावर, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया या एक्स प्लस 2 का होल पावर 2 हो गया, या 3 या एन द पावर ऑफ, ऐसे हम बोल सकते हैं नेचुरल पावर, होल नंबर पावर, तो ये हो गया एटसेट्रा अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। एक्सपोनेंशियल जहां पर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल टर्म दिखाई देगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को चूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आई इंडिकेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा हमको एक्स लॉग एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ एक्स और लॉग एक्स, इसका टाइप पहचानो, एक्स है अलजेब्रिक और लॉग एक्स है लॉगरिथमिक, तो फिर अकॉर्डिंग टू लिएट में कौन सा पहले आ रहा है, तो फिर log x को लेंगे फर्स्ट फंक्शन log x इंटू एक्स और ये रहा आपका dx, समझ में आ रहा है। और अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा बोलो यहाँ से, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म और ये रहा बाहर का dx, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा करके यूजिंग, आपको हाफ मार्क भी नहीं गमाना है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल यूवी डीएक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
समझे? तो क्या है उसका फॉर्मूला? u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d by dx ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट कंप्लीट और dx, ये यूजिंग हम ऐसा यहाँ बोल सकते हैं। अगले स्टेप में क्या आएगा? ये x x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा और जो x रहेगा उसका भी इंटीग्रल क्या निकलेगा? x²/2। जब पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा तो प्लस c हम लगा देंगे और वो रहेगा उसका आंसर। इज इट? सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है आगे जाके फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट रूल सब मिला के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमने जो ऑर्डिनरी फॉर्मूले में एफ ऑफ बन के आएगा तो एफ ऑफ की जगह आजू बाजू उसका डेरिवेटिव टर्म आएगा तो उस एफ ऑफ को टी पुट करते थे। ओके, क्वेश्चन को डी टी में कन्वर्ट करते थे, वो इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन में आ गया। और इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होना, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव सभी चैप्टर्स में किया। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप मेरा वीडियो नंबर 1 या 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में देख सकते हो कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन को कैसा स्ट्राइक करना है, वो मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पे साइन की याद आती है, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर से कुछ नहीं होगा, रूट के बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा? तो x की जगह पे या तो साइन या फिर x की जगह पे कॉस आप पुट कर सकते हो। समझे? तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ साइन या फिर कॉस। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है? आपका कांस्टेंट है। थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट की जगह पे 1 रिकॉल, मतलब 1 उसको पुकारो, 1 बोलो, 1 माइनस किसकी याद आ रही है? साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर x की जगह हम अगर साइन का सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए साइन पुट करेंगे x की जगह पर ए साइन। जैसे यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो 2 साइन, अगर यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x की जगह पर 3 साइन। समझ में आ रहा? अगर 3 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x की जगह पर रूट 3 इंटू साइन। ओके, तो इस तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट है उस नंबर को साइन या कॉस के साथ में लगाना है। उसके लिए आपको ओरिजिनल या आप बेसिक वीडियो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक के देखियो तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर की जगह पे 1 बोलो, तो रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर की याद आने को ही होना, तो फिर इसकी जगह tan, तो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा। सिमिलरली ये वाला देखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थोड़ी देर के लिए 1 रिकॉल करो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 1 ए है ना, तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, उसका हर एक का पेयर है। और ये बीच में लिख दिया मैंने, इसको मैं लास्ट में लिखना चाहती थी, आप लास्ट कर सकते हैं, इसको पहले कर लो। अब यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है। ओके, तो फिर एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे टाइम में कंपलसरी वो कॉस ही होता है, एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा। समझा? क्योंकि क्या होता है कि अगर वो कॉस पुट कर दिया, ए कॉमन निकलेगा, तो अपना फेवरेट फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस से बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल की हाफ, और 1 प्लस कॉस से बनता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल की हाफ। दोनों ही से बनता है ना, तो इसलिए कंपलसरी एक्स की जगह पर क्या पुट करना है? कॉस पुट करना होगा। समझे? तो ऐसे वेराइटी वाले जितने भी फॉर्मूले के फॉर्मेट्स है, अगर आपको फॉर्मेट्स अच्छी से लर्न है तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए। जैसे 3x माइनस 4x क्यूब रहा, तो फॉर्मूला ही आ जाना चाहिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो एक्स की जगह पर साइन पुट किया जाएगा। तो फॉर्मेट जितना अच्छे से याद होगा उतने अच्छे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके,
अब रही बात जब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएशन, उसका रेफरेंस होता है, रेफरेंस होता है कि नहीं। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहा तो क्वेश्चन में रहेगा dx, विथ रिस्पेक्ट टू y रहा तो क्वेश्चन में क्या रहेगा dy। लेकिन जब आप x की जगह पे नया कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, सपोज x की जगह पे आपने साइन थीटा पुट किया तो आपका वेरिएबल चेंज हो गया, थीटा में आ गया तो रेफरेंस भी आएगा, बदलेगा कि नहीं। तो फिर आपको नंबर एक बार प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 बार क्या करना है आपको dx को d थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन d थीटा में लाना पड़ेगा। नंबर 3 इनवर्स बना के रखो, जैसे x इज इक्वल टू आपने साइन थीटा पुट किया तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, बना के रख दो। नंबर 4 जो सब्स्टिट्यूशन आप करोगे उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बना के रख दो, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के बाद आपके आंसर में अगर tan थीटा आ गया या cos थीटा आ गया तो पटाख से वो ट्रायंगल पर से उसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल के रख सकते हैं। तो ये चारों बातों को आप अपने रजिस्टर के पॉइंट्स में कलेक्ट कर लो, ठीक है, रिमार्केबल। और उसके बाद हम लोग जैसे करेंगे तो हर बार वो 4 पॉइंट्स इसे फ्लेक्सिबल में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पहले नोट डाउन कर लो। सो देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे 5 के ग्रुप के फॉर्मूले याद है सभी को, 5 ग्रुप फॉर्मूले, वो सारे पांचों के पांचों फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इवैल्यूएट होंगे। ध्यान रखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे हमें इवैल्यूएट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमारा स्ट्राइक हो रहा है 1 अपॉन, ये 5 ग्रुप का फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है। एक्स की जगह क्या स्ट्राइक हो रहा है, इसको 1 बोलो, रिकॉल करो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स सेक स्क्वायर माइनस 1 ना, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, समझा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आप dx बना लो, इसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा का सेक इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, समझा। स्टेप नंबर 3 इनवर्स बना के रखो, ऑल्सो ये बनेगा एक्स बाई ए, बनेगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए। स्टेप नंबर 4 ट्रायंगल बनाना, तो देखो मैं ट्रायंगल बना रही हूँ यहाँ पर, ये 90 ये थीटा ऐसा प्रोवाइड कर लो। अब ये रहा आपका, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, अब वो तुमको याद आना चाहिए बेसिकली। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, किसके लिए, थीटा का एडजेसेंट, ओके। तो ये थर्ड साइड क्या बन जाएगा आपका, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस ये 1 साइड का स्क्वायर, छोटा, समझा। अब ये तीसरी साइड जब निकल गई तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। tan थीटा बोला तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तीसरी साइड में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 1 साइड का स्क्वायर, ओके। अगर इधर प्रोवाइड करते थे तो प्लस आता था, समझ में आ रहा है। हाँ, अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी 4 बातें हो गई। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा dx का क्वेश्चन, तीसरा इनवर्स बना के रख दो, चौथा ट्रायंगल, एकदम सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। फिर अभी ये a इज इक्वल टू, देयरफॉर के साइन a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर क्या रखेंगे, a dx की जगह पर a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर a सेक का स्क्वायर माइनस ये रहा आपका ए स्क्वायर। इज इट, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, ओके। इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल कर बाहर आके वो ए बन जाएगा और वो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या आएगा, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन अंदर में आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, समझा। और इसका क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर का क्या बनेगा, तो फिर लिखो tan स्क्वायर, समझा इतना। अब ये tan स्क्वायर का बाहर निकल कर tan आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 का बनता है tan स्क्वायर, ये tan आएगा, ये tan क्या आंसर क्या आएगा, सेक ऑफ आएगा ऐसा। एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे, सेक ln,
सेक एलएफ का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एलएफ प्लस टैन एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ प्लस सी। इज इट? क्वेश्चन आपका थीटा में था क्या? क्वेश्चन क्या में था? एक्स में। तो एक्स में आना पड़ेगा ना। तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखो एक्स बाय ए, क्या रखेंगे? एक्स बाय ए प्लस टैन थीटा। टैन थीटा की अब यहाँ तो नहीं थी, यहाँ से भी ले लेंगे ट्रायंगल का बेनिफिट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? समझा इतना? प्लस कांस्टेंट। अब डिनोमिनेटर कैसे है? सेम। तो फिर एक्स प्लस ऐसे बन जाएगा, होल डिवाइड बाय ए आ जाएगा। तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू क्या आएगा? लॉग लॉग सब्ट्रैक्शन, ये होल डिवाइड करने के बाद। एंड ये रहा प्लस कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रही हूँ? कांस्टेंट को सी डैश कर दे रही। सी डैश क्यों सी डैश? क्योंकि ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट इसका कैलकुलेशन से नया वाला कांस्टेंट, और फिर लास्ट मोमेंट पे सी प्रेजेंट करने को अच्छा लगेगा ना। तो फिर क्या करेंगे? कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट की एडिशन, नया कांस्टेंट सी प्रेजेंट कर देंगे अपन। लॉग ऑफ एक्स प्लस सी बन जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। और एग्जाम में टू प्रूव करके आता है, प्रूव दैट। इवेल्युएट की भाषा में भी आ सकता, इवेल्युएट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, या फिर ऐसा भी आएगा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि आपका फॉर्मुलेटिव है। समझ में आ रहा? राइट डाउन दिस वन। सी वाला नहीं समझे? सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर ब्रेक करने जा रहे हैं अभी। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या किया अपन ने? सी डैश माइनस लॉग ए की जगह पर हमने सी रखा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे।